नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसकी तारीफ करने से खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं रोक पाए। क्या है वो बयान, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसके लिए पूरी तरह से पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। ऐसी चीजें करने की क्या जरूरत थी, लेकिन जब से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की है पाकिस्तान के इन आतंकवादी सैन्य ठिकानों के खिलाफ, और जब से पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना शुरू किया है भारतीय सेना के खिलाफ, लगातार युद्ध की स्थिति आती जा रही है। लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। कहीं भी सामने खड़ी होती नजर नहीं आ रही है पाकिस्तान की सेना। लेकिन यह भी सच है कि इसी समय में हमारे गोदी मीडिया ने एक बार फिर से हमें शर्मसार किया है। हमें तो शर्मसार करता ही रहता है, इस बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार किया है। आप देख सकते हैं, ये सच है कि पाकिस्तानी सेना भारत के सामने टिक नहीं पा रही है, हमारी सेना के सामने कहीं नहीं ठहरती है। लेकिन ये न्यूज देना, वो भी नेशनल चैनल पर, जी न्यूज की खबर है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, ये कुछ ज्यादा ही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है, आप सभी जानते हैं। और अखिलेश यादव ने बहुत ही जिम्मेदारी भरा बयान ऐसे समय में दिया है। ट्विटर पर आप उनको देख सकते हैं। तो ये हम आपको बयान दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमें अपने देश की बहादुर सेना पर गर्व है, हम सब देश के साथ हैं। संकट का समय समझदारी की और भी अधिक मांग करता है। सभी देशवासियों से अपील है कि किसी भी अपुष्ट समाचार और सूचना पर ना तो विश्वास करें, ना ही आगे प्रचारित और प्रसारित करें। ऐसे समाचार देश के दुश्मनों के द्वारा फैलाए गए झूठ भी हो सकते हैं, इसीलिए किसी भी बहकावे या भड़कावे में ना आए, क्योंकि ये झूठ हो सकते हैं, दुश्मन की चाल या साजिश भी हो सकती है। अपने अपने स्तर पर जिम्मेदाराना व्यवहार करें, स्वयं शांत रहें और दूसरों को भी शांत से रहने के लिए प्रेरित करें। आपदा के इस समय में एकजुटता दिखाएं। तो निश्चित रूप से ये एक मुश्किल समय है, और एक बात और बिल्कुल सच है कि हम सब इस मुश्किल घड़ी में एक साथ हैं। यहां तक कि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा विपक्ष भी इस समय सरकार के साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो और असदुद्दीन ओवैसी हो। बल्कि इस पूरी जो घटनाक्रम हुआ है, एक आदमी के प्रति मेरे दिल में सम्मान बहुत बढ़ गया है, तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। मैंने पहले भी इनके कई इंटरव्यू देखे हैं जब ये पाकिस्तान में गए थे, और वो इंटरव्यू आप सभी को देखने चाहिए, यूट्यूब पर सर्च करिए। लेकिन वो बहुत साल पुरानी बात थी, धीरे धीरे ध्यान से चीजें हट जाती हैं। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से ओवैसी साहब ने भारत का पक्ष रखा है यहाँ पर, वो काबिले तारीफ है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, बल्कि सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल इस वक्त सरकार के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हालांकि प्रधानमंत्री खुद उससे भाग गए, नदारद रहे, नहीं आए इस बैठक में। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे देश के रक्षा मंत्री के साथ हाथ में हाथ डालकर मीटिंग हॉल से बाहर आए हैं। और ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि सारी दुनिया को है कि संकट की इस घड़ी में पूरा भारत एक साथ है। हालांकि अगर प्रधानमंत्री भी इस फोटो में मौजूद होते, यहाँ पर मौजूद होते, तो और भी अच्छा मैसेज जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। आप देख सकते हैं कि जब सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो उस बैठक से गायब हो गए। लेकिन उनके पोस्टर सेना की वर्दी में जगह जगह पर लगे हुए हैं। कमाल की बात यह है कि जब सेना का शौर्य इस वक्त देश की रक्षा कर रहा है और उसकी तारीफ होनी चाहिए, तो पोस्टर में सैनिकों की जगह ले ली है प्रधानमंत्री जी ने। तो क्या ये कितना सही है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या यहाँ पर सैनिकों को होना चाहिए या प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भी कि प्रधानमंत्री नहीं आए, शायद वो खुद को पार्लियामेंट से ऊपर समझते हैं, लेकिन हम सरकार और सेना के साथ हैं। स्पष्ट कर दिया कि हम बिल्कुल साथ हैं इस वक्त,
और राहुल गांधी ने भी कहा कि हमने सर्वदलीय बैठक में सरकार को पूरा समर्थन दिया है, यानी भारत पूरी तरह से एकजुट है। लेकिन एक और जो बुरी खबर आ रही है वो ये है कि IMF से पाकिस्तान के लिए $1 अरब का कर्ज मंजूर हो गया है। इस कर्ज को मंजूर करने वाले मोदी जी के वही पश्चिमी देशों के राष्ट्र प्रमुख हैं जिनके साथ वो गले मिलते रहते हैं, सेल्फी लेते रहते हैं, फोटो खिंचाते रहते हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय ताकतें भी इस समय पाकिस्तान की फंडिंग कर रही हैं, उसे पैसे दे रही हैं $1 अरब कि पाकिस्तान ये युद्ध लड़ सके, उसके पास पैसे समाप्त ना हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि भले ही ये युद्ध है लेकिन इसमें बहुत लोगों का फायदा भी है और बहुत से लोग तो इस समय अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने में लगे हुए हैं। वहीं बहुत सी अंतरराष्ट्रीय ताकतें चाहती हैं कि भारत ऐसे समय में युद्ध में उलझ जाए जब उसकी अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है, देश मजबूत हो रहा है, तो वो एक विकसित राष्ट्र न बन पाए, एक सफल राष्ट्र न बन पाए, बल्कि इसी तरीके से युद्ध वगैरह के चक्करों में फंसा रहे। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह सेना की वर्दी में इस तरीके से प्रचार में लग जाना चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।